बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ईरान ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर बहुत बड़ा स्ट्राइक किया है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पूरे मीडिया को दूर कर दिया गया है कि कोई वहां से मनाजिर नहीं फिल्मा सकता। इस वक्त इजरायली मीडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की है कि ईरान ने स्ट्राइक किया है पावर स्टेशन को, एक तो हदीरा में और दूसरा नेतन्याहू की रेजिडेंस पर, उसके घर पर। और इस सूरत हाल के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं तेल अवीव के अंदर। और ये सबसे बढ़कर जो मामला सामने आए हैं, ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं मुख्तलिफ जगहों से, ईरान से होते हुए इजराइल तक गए हैं। अब ये सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि जो डेवलपमेंट सामने आई है, इसमें नेतन्याहू तो घर पर नहीं है। एक तो वो बंकर में मौजूद था और जब उसने अटैक किया तो वो किसी और मुल्क में था, दोबारा ये वापस उसको लाए हैं। और आप देख सकते हैं मनाजिर के इस वक्त नेतन्याहू जिस जगह ईरान ने तबाही मचाई है वो वहां पर गया है। तो एक चीज तो मेक श्योर आप कर लें। लेकिन जो अगली सूरत हाल है वो बड़ी हैरान कुन है और बड़ी अजीबो गरीब है। वो ये है कि इस वक्त इजराइल मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर आ रहा है। और आप ये सोचें, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना कि मैं जंग बंदी करवा देता हूं, ऐसा नहीं है। नेतन्याहू के घर पर जब अटैक हो गया है तो कहीं पर भी हो सकता है और ये कांप रहे हैं। और आप सोचिए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कहानी नहीं करवा दी है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये शख्स बहुत ज्यादा झूठा है और इसने मुकम्मल तौर पर सारी पॉलिसी जो बनाई है वो धोखेबाजी में बनाई है। उसने सबको धोखा दिया है, ईरान को दिया है, अरबों को दिया है, मुसलमानों को दिया है, एशियंस को दिया है, अपने वोटरों को दिया है। इवन के अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसको साथ दिया, लेकिन इसने धोखा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने खबर ब्रेक कर दी है कि नेतन्याहू आयतुल्लाह अली खामनाई को उड़ाने के लिए जा रहा था। और इस वक्त उड़ाने की जो सूरत हाल सामने आई है उसमें नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया है कि तुमने ये काम नहीं करना और ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इससे बड़ा मक्कारी का सबूत और झूठ ही कोई नहीं है। जब ये खबर आई है कि नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ है तो उसके बाद इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए, हमदर्दियां दिखाने के लिए कि जी वो ट्रंप तो देखिए ना आयतुल्लाह के साथ है, ये सब झूठ है। इन्होंने जितने साइंटिस्ट मारे हैं, आपको पता है सूरत हाल सामने आई है, गाड़ियों में उनके यानी लगे हुए थे। किसी की गाड़ी के अंदर कोई धमाका करवाया है, कोई डिवाइसेस लगी हुई थी, किसी के घर पर लगी हुई थी, किसी के कहाँ पर, एक ही वक्त में सबको तबाह किया है। यानी जो जहां पर मौजूद था इन्होंने वहां पर देखकर और उन सबको तबाह किया। किसी को गाड़ी में उड़ाया है, किसी को घर में उड़ाया है, किसी को किस जगह। तो ये उन्होंने सूरत हाल किया और इसमें अमेरिका पूरी तरह शामिल था। अब उनको ये लगा है कि जी ये नेतन्याहू के घर तक पहुंच गए हैं। याद कीजिए आप, एक दफा हिजबुल्लाह ने ड्रोन मारे थे तो नेतन्याहू के घर पर जाकर लगा था। यही एग्जैक्टली सूरत हाल है। जिन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, यहया सिनवार को मार दिया, सबको मार दिया, ईरान के तमाम लोगों को मार दिया। आप बताइए वो आयतुल्लाह अली खामनाई को मारने का मौका मिलेगा तो वो छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। अब मसला सारा ये हुआ है, इनको खतरा सबसे बड़ा ये पैदा हो गया है कि हालात इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। उधर नेतन्याहू क्या कहता है, उधर नेतन्याहू देखिए जरा क्या कहता है। वो कहता है कि भाई मैंने तो पीछे नहीं हटना, जो मर्जी हो जाए। उसने कहा सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इस वक्त हमारे पास ये लास्ट मौका है। एक तो उसने बड़ा क्लियरली कहा है, कहता जी ये जो क़यादत है यानी तेहरान इस वक्त जल रहा है, मैं मिशन मुकम्मल करके वापस आऊँगा। और वो मिशन क्या है, कहता है ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ईरान की पूरी क़यादत को निशाना बनाना पड़ेगा। इनकी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है और हमारी इंटेलिजेंस मालूमात ये है कि यमन के हौसियों को अपने एटमी हथियार मुंतकिल करने जा रहे हैं। ये इतने मक्कार लोग हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। पहले ईरान एटमी ताकत बन रहा है, हम उसको मार रहे हैं। अब वो जी उसको कर रहे हैं, उसकी आड़ में वो कर रहे हैं। इसराइल से कोई नहीं पूछ रहा कि वो एटमी ताकत है और उस पर कोई नहीं आने वाला। और डोनाल्ड ट्रंप को साथ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जाओ और आप दुनिया को बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो लिहाजा आप इन पर कत्तन कोई भरोसा ना कीजिए। अब इन्होंने देखा है कि ईरान अटैक कर रहा है। देखिए ये सारा कुछ अगर ईरान आज हमले कर रहा है ना, कि उसमें एक शख्स का हाथ है पीछे, और ईरान का सुप्रीम लीडर है 85 साल बुजुर्ग। उसके अलावा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो शायद आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसके बाद
यही प्लान है उनका रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाने का, आवाम को सड़कों पर लेकर आने का। सो इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है, जो मामला सामने आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए हैं कि ईरान के अंदर ये तबाही लाना चाहते हैं और उनको ये लग रहा है कि ये जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। देखिए ईरान में बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त लोग तेहरान को छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ कर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इजराइल ने धमकी दी है कि भाई फौजी तनसीबात के आगे पीछे जो भी है वो निकल जाए, हमने उनको नहीं छोड़ना। तो मामला तो काफ़ी हद तक ख़राब है। इजराइल भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि उनके मुल्क में मिसाइल आकर लगे हैं, उनके मुल्क में चीज़ें आकर लगी हैं। सो इस वक्त हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। अब असल में हुआ ये है कि मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रम्प ये जो झांसा दे रहा है ना कि हम ईरान की और इनकी सुलह करवा देंगे, ये पूरा रजीम चेंज करने जा रहे हैं। देखिए ईरान को आप समझिए इस बात को, ईरान ने अटैक किया, इजराइल बैकफुट पर चला गया। बड़ा ख़तरनाक अटैक था। जब वो बैकफुट पर गया है तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। तो जब आप एक दफ़ा बैकफुट पर चले जाते हैं तो आपको फिर रीग्रो करना पड़ता है, रीगेन करना पड़ता है। इस वक्त मामला ये है कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो डिमोना को भी हिट कर सकता है। तो ये सिर्फ टाइम गेन करें, इन्होंने पहले भी यही काम किया है और ये अब भी एग्जैक्टली यही काम करने के लिए जा रहे हैं। अब तो आप सोच रहे हैं ओपनली उनके मीडिया ने, उन सब ने कह दिया है, नेतन्याहू ने, कि भाई रिजीम चेंज ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। और आप ये सोचे हैं कि ये मामला अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन वाले ना होते, असल मसला सारा ये है कि जितने गद्दार इस वक्त ईरान के अंदर बैठे हुए हैं वो आयतुल्लाह अली खामनाई तक जाना चाहते हैं। उसके बाद कोई आपको लीडरशिप नज़र नहीं आती, कोई बंदा नज़र नहीं आता जो इस ऑपरेशन को लेकर आगे चले। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, आयतुल्लाह अली खामनाई मेंटली तौर पर, ये बात शायद बहुत सारे लोगों को ना हजम हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने इतने साथियों को मरते हुए देखा है, इतने साथियों को मरते हुए देखा है कि अब शायद उनको मौत की परवाह नहीं है। और उन्होंने इस सारी सूरत हाल में अपने जहन में ये चीज़ भी तैयार कर ली है कि हो सकता है मैं भी इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता हूं। तो उन्होंने अपना जहन पहले से तैयार किया, लेकिन अब वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए इंसान इस एज के अंदर, जाहिर सी बात है जितनी वो बुजुर्ग हो चुके हैं, जितनी उनकी एज है, उन्होंने जितनी लड़ाई लड़नी थी वो लड़ ली है। लेकिन अब अगर उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनके सारे दोस्तों को मार दिया गया, हसन नसरुल्लाह को मार दिया, चुन चुन कर मारा गया। और उनको पता है कि मुझे ये नहीं पता मेरे आगे पीछे सिक्योरिटी वाले, मेरे जितने लोग हैं वो कितने गद्दार हैं, क्या सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि जो रात अब कब्र में आनी है वो लड़ने के लिए तैयार है। वो बुज़दिलों की तरह मामला नहीं करे, वो आखिरी दम तक लड़ाई करे और मेंटली तौर पर तैयार बैठे हुए हैं। सो लिहाजा इस वक्त ईरान की सूरत हाल काफ़ी हद तक इस मामलात में ख़राब है। ईरान मिसाइल रोक सकता है, जेट गिरा सकता है, अटैक कर सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो गद्दारों से कैसे निपटेगा ये नहीं पता। आपको पता बहुत सारे लोगों की नज़रें आयतुल्लाह की कुर्सी पर भी हैं। ये भी एक सबसे बड़ा मसला है कि आयतुल्लाह की कुर्सी पर भी नज़रें हैं और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन में बड़े बड़े किरदार बैठे हुए हैं। सो अब इस वक्त इन्होंने भरपूर अंदाज में कोशिश की है कि हम कहीं आखिरी हद तक जाएं। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर ईरान कंटिन्यूसली इसी तरह अटैक करता रहा तो इजराइल ईरान की शराइत पर आकर डील करेगा। जिस तरह उन्होंने मिसाइल मारे हैं, जिस तरह वो तबाही करें, जिस तरह उन्होंने इजराइल को खंडर कर दिया है, जो मामला इस वक्त सामने है ये आप अच्छी तरह समझ लें। अगर हालात किसी भी वजह से कोई भी मामला इस तरह ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा फिर इजराइल में भी एक ऑपरेशन रजीम चेंज हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा तबाही हो। क्योंकि अवाम ये कहेगी नेतन्याहू को कि हमने ये काम नहीं करना। अभी देखिए आज तक इजराइल में जंग नहीं आई थी, अब जिस तरह इजराइल को खंडर बना दिया है ईरान ने, किस तरह वो तबाही कर रहे हैं, अवाम अब नेतन्याहू के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए आ सकती है। तो ईरान को यहाँ पर झुकना नहीं है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मुज़ाकरात ईरान किसके साथ करेगा? अमेरिका के साथ करेगा। तो मुज़ाकरात की तो हालत ये है कि यूक्रेन वाली लड़ाई के भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो वो उन्होंने पेटर्न पर हमला नहीं किया, उसके हेलीकॉप्टर पर अटैक नहीं किया, तो क्या इन्होंने बाहर जाकर वो ड्रोन्स नहीं मारे? तो यही सूरत हाल ईरान के साथ करेंगे। टाइम गेन कर, जब इनको लगेगा कि मार पड़ रही है, जैसे अब ईरान के हमलों से मार पड़ी है, तो बैकफुट पर हटेंगे और जाकर कहेंगे जी हम तो डील करने के लिए तैयार है, आए हम बात करें, फलाना करें। सो लिहाजा इस वक्त ईरान पूरी तरह कोशिश कर रहा है, ईरान पर भी अटैक हो रहे हैं।
मसला सिर्फ एक ही है जो अब तक ईरान को झटके दे रहा है, वो ये है कि अंदर गद्दार बैठे हैं, धमाके अंदर से कर रहे हैं, गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, पाइपलाइंस फट रही हैं। ये तो सारी की सारी सूरत हाल है, ये ईरान के लिए काफ़ी परेशान कुन है। और यही वो वजह है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो गया था, रिकवर हो रहा है, लेकिन अभी भी गद्दार अंदर ही बैठे हुए हैं जो नुकसान उनको काफ़ी हद तक पहुंचा सकते हैं। तो ईरान अपने मिसाइल जारी रखेगा तो इसराइल घुटनों पर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।